इंट्राडे के मार्जिन को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। उनको समझ में नहीं आ रहा ये चीज कैसे काम करता है। यार बेकार में ही इतना टेंशन ले रहे हो, सब कुछ बहुत ही आसान है। मैं आपको सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा कैसे ये चीज काम करता है, कैसे पैसे आपके बैंक से कटते हैं या नहीं कटेंगे, सब कुछ। और इस वीडियो से एक सीरीज स्टार्ट होगी जिसमें कि मैं एक स्टॉक मार्केट का टर्म लूंगा, उसको डिटेल में आपको समझाऊंगा, पेन पेपर जैसे भी हो सकता है, जैसे भी, लेकिन आपको समझाए बिना जाऊंगा नहीं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं, ज्यादा लेट नहीं करते हैं। और ये मत समझना कि मैं ट्रेडिंग को प्रमोट कर रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे ये सब चीज़ काम करता है, क्योंकि ये जरूरी है। तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि हमने अपने वैलेट में, यहाँ पे कोई भी ऐप चलेगा, जैसे ग्रो हो, अपस्टॉक हो, जीरोधा हो, सब में सेम ही चीज़ रहता है। मार्जिन 5x का मिलता है, यानी कि 5x जितना पैसा आप लगाओगे उसका 5 गुना पैसा आपको लीवरेज मिलता है, यानी कि उतना 5 गुना पैसा कंपनी अपनी तरफ से लगाती है। आपके पास 1000 है तो आप 5000 का स्टॉक्स खरीद सकते हो, तो इसको मार्जिन बोलते हैं। अब हुआ इंट्राडे क्या होता है, तो इंट्राडे को भी मैं बता देता हूँ बहुत ही आसानी से। इंट्राडे मतलब एक ही दिन में आप जो चीज़ बाय करोगे उसको आपको एक ही दिन के अंदर सेल करना होगा। 9:30 बजे मार्केट खुलता है, 9:15 में, तो 3:30 बजे के बीच में आपको सेल करना होगा। उसी बीच का आपके पास टाइम पीरियड है, उसी में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये इन्वेस्टिंग में नहीं आता, ये एक ट्रेडिंग में आता है। तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं हमारे ग्रो के वैलेट में हमने 1000 रुपीज़ ऐड किए। अब आता है सेकेंड स्टेप, जिसमें हम कोई भी स्टॉक को पिक करेंगे और उसमें इंट्राडे करेंगे। तो एज्यूम करते हैं हमने टाटा स्टील का एक स्टॉक पिक किया। टाटा स्टील का एक शेयर का प्राइस अभी 100 रुपीज़ चल रहा है, हम एज्यूम कर लेते हैं। आपको मैं दिखा भी देता हूँ ग्राफ में, अभी 101 102 चल रहा है लगभग आज के डेट में। तो एज्यूम करते हैं इसका प्राइस 100 रुपीज़ चल रहा है। जब हम इस स्टॉक में ट्रेडिंग करेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे, तो हमने तो 1000 अपने वॉलेट से लगाए हैं, तो हमको कितना का स्टॉक हम बाय कर सकते हैं? करीब हम 50 स्टॉक बाय कर सकते हैं। अगर हम ट्रेडिंग नहीं करते तो हम 10 स्टॉक बाय कर सकते थे। 100 गुना 10 इक्वल टू 1000, तो हमको 5x का लिवरेज मिलता है, यानी कि हम 5 गुना ज्यादा चीज खरीद सकते हैं। तो 1000 इंटू 5 करोगे तो 5000 का हम चीज खरीद सकते हैं। तो टाटा स्टील का हमारे पास 50 स्टॉक आ गया, इस हिसाब से हमने 50 स्टॉक बाय कर लिया। अब एज्यूम करते हैं हमने जो स्टॉक बाय किया वो 100 रुपीज़ के प्राइस पे बाय किया था, टोटल 50 क्वांटिटी था। अब एज्यूम करते हैं, सबसे पहले लॉस का ही एज्यूम करते हैं, प्रॉफिट बाद में देखेंगे। तो जो हमने 100 रुपीज़ पे शेयर बाय किया था, अब उसका प्राइस घट के 90 रुपया आ गया, यानी कि 10% का उसमें अब लॉस दिखा रहा है। जबकि आपको ऐसा देखने को मिलेगा नहीं रियल केस में, क्योंकि आपको पता है लोअर सर्किट लग जाता है जब ज़्यादा डाउन होता है कोई स्टॉक, 5% या 7% से ज़्यादा टूटता है। तो वो हर स्टॉक में डिपेंड करता है। तो एज्यूम करते हैं इसमें जो हमारा शेयर का प्राइस था वो 90 रुपीज़ पे आ गया। हमने 100 लगाया था, अब उसका प्राइस 90 आ गया घट के। तो हमको कितना लॉस हुआ? करीब हमको 10% का लॉस हुआ है। तो जब हम देखेंगे कि हमने जो भी 5000 रुपीज़ में लगाए थे, यानी कि 5000 रुपीज़ का मेरा ऑर्डर लगा हुआ था, बाय ऑर्डर या सेल ऑर्डर, वो डिपेंड करता है, दोनों केस में तो सेम ही रहेगा। तो 5000 लगाया था, अब उसका प्राइस घट के आ गया। जब 10% घटेगा तो उसका प्राइस घट के आ जाएगा हमारा 4500, क्योंकि एक शेयर का प्राइस अब 90 रुपीज़ चल रहा है और हमारे पास तो टोटल 50 शेयर है ना, तो 9 करोगे तो कितना होता है? 4500। अब हमारे पास 4500 आ गया। अब आपको यहाँ पे समझना है कि हमने जो 1000 रुपीज़ अपना वैलेट से कटाया था ताकि हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकें, तो हमने तो बस 1000 कटाया था, बाकी 4000 तो कंपनी ने दिया। अब जब इस पोजीशन को आप स्क्वायर ऑफ करोगे, यानी कि जब आप इस पोजीशन को क्लियर करोगे, एकदम खत्म कर देते हो कि चलो जो भी हुआ अब मुझे इतना ही नहीं करना है, मैं लॉस बुक करके निकल रहा हूँ। तो जब आप लॉस बुक करके निकलोगे, कंपनी का खुद का जो पैसा 4000 था वो तो वो कंपनी वसूल लेगी खुद से, क्योंकि उन्होंने जो दिया वो आपसे चार्ज काट लेंगे। बट आपका जो अब 1000 रुपीज़ बचा हुआ है, उसमें जो आपने 500 का लॉस करा लिया कंपनी में, जैसे 5000 था तो 4500 हो गया, तो 500 का जो आपको इस बीच में लॉस हुआ वो आपका 500 1000 से कट जाएगा। और एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह भी कटते हैं, 15 से 20 रुपीज़ पर ऑर्डर। वो चार्जेस हर एक ऐप पे डिपेंड करती है कि वो आपसे कितना चार्जेस ले रही है। तो इस केस में एज्यूम करते हैं कि वो आपसे 15 रुपीज़ चार्ज करती है, तो टोटल आपको 515 रुपीज़ का लॉस हुआ चार्जेस इंक्लूड करके। तो आपके पास टोटल पैसा कितना बच गया? 485 रुपीज़ के लगभग, यानी कि आपके वॉलेट में अब आपको रिटर्न मिलेगा 485 रुपीज़ ही। तो यही होता है चार्जेस वाला। हमने ये एज्यूम किया था ताकि हमको जो 10% का लॉस लगा, ये हमने एज्यूम किया। अब एज्यूम करते हैं हमको 20% का लॉस लग गया, 25% का लॉस लग गया, जो कि रियल केस में इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि एक स्टॉक का प्राइस 20% टूटना बहुत ही मुश्किल है। हाहाकार हो जाएगा पूरा स्टॉक मार्केट में। अगर ऐसा होता भी है कि कोई लोअर सर्किट लग गया 20% पे आके, तो वो एज्यूम करते हैं क्या होता है। चलो एज्यूम करते हैं हमारा जो शेयर का प्राइस था वो 100 रुपीज़ था, एज यूजुअल जैसा था पहले। आसानी से समझना, देखो मैं अभी यहाँ पे पेन पेपर में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके, और यही चीज़ मैं कंप्यूटर पे बताता या फिर रियल टाइम में दिखाता तो एक्यूरेट मिल नहीं पाता है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो 100 रुपीज़ का टाटा स्टील का शेयर हमने खरीद लिया 50 क्वांटिटी। अब उसका जो शेयर है अब वो 20% से टूट गया, यानी कि जो हमने 100 रुपीज़ पे खरीदा था अब उसका प्राइस हो गया 80 रुपीज़ घट के आके। तो हमको एक शेयर पे 20 रुपीज़ का लॉस लग रहा है। हमारे पास टोटल कितने थे? 50 शेयर। तो 50 गुना 20 करते हो या फिर आप टोटल वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हो, तो टोटल आपको 1000 का लॉस लग रहा है। आपने जो चीज़ 5000 रुपीज़ का खरीदा मार्जिन इंक्लूड करके, अब उसका वैल्यू हो गया 4000 रुपीज़। अपने वैलेट से तो बस 1000 रुपीज़ कटाए थे। तो कंपनी को क्या हुआ
कंपनी तो आपको 4000 का मार्जिन दिया था, वो तो स्टॉक सेल करके मार्जिन अपना रख लेंगे। बाकी का जो आपका खुद का पैसा 1000 लगा हुआ था वो आपका माइनस करके आपको देंगे। तो आपको दिखेगा कि मैंने तो 1000 रुपीज़ में ट्रेडिंग में लगाए थे इंट्राडे में, अब मेरे पास 0 रुपीज़ बच रहा है, ऊपर से चार्जेस का अलग पैसा ये लोग मांग रहे हैं। तो यही होता है मार्जिन, जो हमको मार्जिन मिलता है उसमें चार्जेस। अब एक क्या एज्यूम करते हैं कि आपको उसमें 10% का प्रॉफिट हो रहा है, फिर 5% का प्रॉफिट हो रहा है। 10% का प्रॉफिट हम एज्यूम करते हैं। हमने जो स्टॉक 100 रुपीज़ का बाय किया, अब उसका प्राइस हो गया 110 रुपीज़। 110 मान लेता हूँ ताकि थोड़ा आसानी से समझ सकें। 10 रहता है तो गुणा करने में भी आसानी होता है। तो हमारे पास 1000 रुपीज़ था, ऐसे हम बाय कर सकते थे 10 शेयर, बट हमने इंट्राडे ट्रेडिंग की है, हमको ट्रेडिंग करना है, जल्दी अमीर होना है, तो हमने 50 क्वांटिटी बाय कर लिया उसके हेल्प से। टोटल हमारा जो वैल्यू हो गया 5000 हो गया। अब उस स्टॉक का प्राइस जो है, नया स्टॉक का प्राइस अब हो जाता है 110 रुपीज़। तो टोटल हमारा जो स्टॉक का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 110 गुना 50 करो, देखो 5500 हो जाएगा। यानी कि आपको इस बीच में बस 500 का प्रॉफिट हुआ। अब आपको लगेगा मैंने 1000 रुपीज़ ऐड किया था, अब जब आप इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करोगे तो टोटल आपका जो 5000 था वो तो आपका सेल हो जाएगा। आपने वैलेट से लगाए थे 1000 रुपीज़, आपने इस बीच 500 रुपीज़ का प्रॉफिट किया, और 500 रुपीज़ का आपको तब प्रॉफिट होगा जब आप किसी स्टॉक का प्राइस 100 से 110 पहुंचेगा, तब आपको इतना प्रॉफिट होगा 110, यानी कि 10%। और 10% बढ़ना भी 10% गिरना भी बहुत ही टफ हो जाता है, बट कोई दिक्कत नहीं, एज्यूम कर लिया हमने। हमारे पास तो पेन पेपर था इसलिए हम एज्यूम कर लेते हैं। बट अगर रियल केस में ऐसा होता है तो आपका यही चीज़ ऐसे ही काम करता है। तो इंट्राडे का जो मार्जिन वाला सिस्टम है वो ऐसे ही काम करता है। अब आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि और क्या चीज़ पे मुझे डिटेल में आपको बताना चाहिए, कैसे क्या काम करता है। मैं आपका वेट करूंगा। आप कमेंट वगैरह करते नहीं हो, बस वीडियो देख के चले जाते हो। और यहाँ तक आपको समझ में आ गया, बट फिर भी कोई टर्म में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे को बताना, मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तब तक आपको और जानना है चार्जेस के बारे में तो ग्रो का ये वाला वीडियो देख लेना और एंजल ब्रोकिंग का ये वाला। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय।